स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की वीडियो में हमने क्या किया था, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल की वीडियो में हमने रूल 3 डिस्कस किया था। रूल 3 क्या बोलता था? अगर हमारा रूल 1 फेल कर जाए मीन्स कि जो हमारी होमोजेनिटी है वो ना हो। अगर हमारा रूल 2 फेल कर जाए मीन्स कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स डी एक्स की फॉर्म एक्स डी वाई की फॉर्म में ना हो। और ये दोनों रूल जब फेल कर जाते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं? रूल 3 अप्लाई करते हैं। तो रूल 3 क्या बोलता है कि अगर हमारा इक्वेशन क्या हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, तो जो हमारी डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स ओवर वाई की जो वैल्यू होगी, अगर वो सिर्फ x की टर्म में होगी, मतलब फंक्शन ऑफ x होगी, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने अपने कल की वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने हमारी वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार देखो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये आज की हमारी गिवन इक्वेशन है और अगर आप इस पे रूल 1 अप्लाई करोगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर इसकी आप होमोजेनिटी चेक करोगे तो ये होमोजेनियस नहीं होगा। अगर आप चेक करोगे कि ये रूल 2 की जो फॉर्म थी उस फॉर्म में भी ये नहीं है, और हम डायरेक्ट क्या करते हैं? रूल 3 पर जंप करते हैं। ठीक है, तो रूल 3 क्या बोलता है? ध्यान से देखो, ये इक्वेशन जो है हमारी वो किसकी फॉर्म में है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है। नेगेटिव साइन को क्या करो, आप अंदर ले जाओ, यहाँ पे प्लस का साइन बाहर निकाल लो, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। यहाँ से अगर हम अपनी एम की और एन की वैल्यू फाइंड करें तो देखो क्या आएगा। जो हमारी एम की वैल्यू होगी वो क्या आएगी? एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स क्यूब, और एन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी वाई एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू किस में पुट करनी है? डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स ओवर एन में पुट करनी है। तो एक क्विक फटाफट अपनी कॉपीज में क्या करो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आप अपनी कॉपी में निकालो, मैं यहाँ पे फटाफट आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमारी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू देखो फटाफट क्या हो जाएगी। अगर हम अपनी एम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो देखो क्या आएगी। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स वाई स्क्वायर 2y माइनस 1, तो 2y बचेगा माइनस। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ज़रा चेक करो। जो इंटीग्रेशन होता है 1 ओवर एक्स क्यूब का, वो क्या होता है? वो 1 ओवर एक्स क्यूब ही होता है ना। तो आप अगर इंटीग्रेशन देखो तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूँ तो ये सेम चीज़ रहेगी। अगर मैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल 1 ओवर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकालूँ अलग से तो मेरे पास क्या आएगा? देखो ये टर्म क्या हो जाएगी? ये टर्म एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरी पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ हमारा, यहाँ से क्या बन गया? ये टर्म क्या बन गई? पूरी 0 बन गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 2x y आई। डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं फटाफट। तो हमारी n की वैल्यू क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से अगर मैं निकालूँ वैल्यू तो मेरी क्या आएगी चेक करो। एक्स वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, नेगेटिव बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन को तो 2x यही आएगी, तो नेगेटिव ऑफ 2y x आया हमारे पास। ठीक है, अब फटाफट हम अपनी वैल्यू किस में पुट करेंगे? हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आता है? एक की वैल्यू थी डेल एम ओवर डेल वाई की, क्या वैल्यू थी? 2yx, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई? नेगेटिव ऑफ 2yx ओवर क्या होता है? n, और n की वैल्यू क्या हमारी? नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो हमारी वैल्यू क्या आई? 2yx माइनस माइनस का प्लस हो गया 2yx ओवर नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हो गया हमारा 4xy ओवर नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। जो कैंसिल होने वाली टर्म है कैंसिल कर लो, तो हमारे पास बचा 4 ओवर नेगेटिव ऑफ x बचा। ठीक है,
तो ये हमारी क्या वैल्यू आई। अब देखो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या है, एक्स के टर्म में है, वाई की इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। जब से वाई की इसमें कोई वैल्यू नहीं है मीन्स कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स हुआ ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब जैसे ही हमारी जो ये वाली वैल्यू होती है, जो ये वाली वैल्यू होती है वो अगर फंक्शन ऑफ एक्स आती है तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाता है, ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। याद है ना, कल की वीडियो में देखा था, जिसने जिसने कल की वीडियो देखी तो उसको ये चीज़ याद होगी। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या हुआ, हमने इसको अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू में पुट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या थी, ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे आप पुट करो वैल्यू तो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ 4x dx। अब यहाँ से 4 क्या हमारा कांस्टेंट और नेगेटिव का साइन बाहर निकाल लो, आगे बाहर 1/x dx। जो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/x का log x होता है ना। dx सब खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, एक log का फॉर्मूला होता है, b log a क्या होता है, log ऑफ a रेस टू पावर b हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ देखो, नेगेटिव का 4 है तो नेगेटिव का 4 किसकी पावर में चल जाएगा, x की पावर में चल जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ 4। और e और log x की बहुत दुश्मनी होती है तो e ने log को कैंसिल कर दिया और जो टर्म आई थी सिर्फ इतनी बची हमारे पास, -4। अब इसको, ये यहाँ पे नेगेटिव का पावर है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। मीन्स कि जो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/x⁴ आ गई। डन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन गिवन होती है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं जो हमारी नवी इक्वेशन है वो क्या बनती है। आप अपनी कॉपी में करो, मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखो हमारी वैल्यू क्या आई, हमने जब अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, इसको भी 1/xy को dx की टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1/xy से भी xy वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये तो मल्टीप्लिकेशन में था ही। ये स्टेप आने के बाद जो कैंसिल होने वाली टर्म थी वो मैंने क्या की, कैंसिल कर ली। अब कैंसिल होने वाली टर्म कौन सी थी, ये वाली x इससे कैंसिल होने वाली थी, यहाँ का जो था ये वाला x इससे कैंसिल होना था। तो कैंसिल करके जो हमारी नवी इक्वेशन आई वो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन से अगर हम m की वैल्यू अपनी निकालें तो मेरी m की वैल्यू क्या आएगी, y² - 1/x³ यही आएगी, है ना। इसके बाद n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ y/x², यही आएगी। अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर प्रूफ करना चाहते हो तो इसको ∂m/∂y की वैल्यू निकालो, ∂n/∂x की वैल्यू निकालो। अगर ये इक्वेशन इक्वली ∂m/∂y इक्वल हुआ ∂n/∂x के तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। तो सेम चीज़ क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। आप अपनी कॉपी में चेक करके प्रूफ निकालो कि ये एग्जैक्ट है, तब इसका सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन फाइंड करके आप लोगों को बताती हूँ। जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ mdx, जिसमें क्या होता है y कांस्टेंट होता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, c होता है। तो यहाँ से अगर मैं अपनी m की वैल्यू पुट करूँ तो देखो मेरा क्या आएगा, y² माइनस e(1/x³/x4 dx, जिसपे y क्या है, कांस्टेंट है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी, वो क्या आई थी, नेगेटिव ऑफ y/x² आई थी ना। नेगेटिव ऑफ y ये एक टर्म है, आप इसमें से x की टर्म डिफरेंशिएट अलग नहीं कर सकते ना। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख लें कि अगर हम ऐसा लिख करके लिख लें तो हम फिर भी इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो n की ऐसी कोई टर्म ही नहीं है जो कि x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। हमें x ना कंटेन हो वो वाली टर्म लिखनी है। तो यहाँ पे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो n की वैल्यू हो गई dy = c, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 ही होता है ना, पूरी टर्म 0 बन गई। तो यहाँ से अब मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूँ तो देखो मेरा क्या आता है। अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर लूँ इंटीग्रेशन को,
ई ऑफ 1/x³/xy/dx। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो मेरी y की टर्म थी एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी x³ dx। अब मेरा यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर मैं क्या ले लूँ 1/, जो ये वाली टर्म थी 1/x³ को अगर मैं क्या ले लूँ t ले लूँ, तो मेरा अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो मेरा क्या आएगा, चेक करो। क्यूब इज इक्वल्स टू dt/dx, x की टर्म में फाइंड करूँ तो x इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, -3 n-1 4 x⁻⁻4 इज इक्वल्स टू dt/dx। इसको फिर से चेक करो तो मेरा क्या आएगा, x⁻⁻4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/dx इज इक्वल्स टू 1/-3 की dt आ जाएगी, यही आएगी ना वैल्यू। इसमें पुट करके देखो, जो हमारी 1/x थी वो तो हमने t लेट कर ली थी, और अगर मैं इस वाली टर्म को यहाँ ले जाता -4 से, तो -4 dx की वैल्यू क्या आई है 1/-3 dt आई है, 1/-3 dt आई है। अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, चेक करो। यहाँ से तो क्या हो जाएगी, x हमारा पावर में चल जाएगा, -3 की पावर में, माइनस का प्लस, कांस्टेंट रकम बाहर ले ली, अंदर बचा et dt। अब यहाँ से फाइंड करके देखो हमारी वैल्यू क्या आई। यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, x ऑफ n+1/n+1, n+1 क्या होगा, -3 + 1 -2 होता है, -2, तो माइनस ऑफ x⁻⁻2 ओवर, माइनस तो मैंने पहली बार निकाल लिया, 2 dx खत्म, et की इंटीग्रेशन क्या होती है, et ही होगी, खत्म, माइनस ऑफ x-2 ओवर 2, जो हमारी t की वैल्यू हमने लेट करी थी वो हम पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे। t की हमने वैल्यू लेट क्या करी थी, 1/x³ लेट करी थी, तो आगे देखो हमारा क्या आया। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से करके लिख लो तो हमारी वैल्यू देखो क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ y, यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव में, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले तो पावर पॉजिटिव की हो जाएगी, x² प्लस 1/3.1 ऑफ x³। जो ये हमारी गिवन वैल्यू आई वो क्या आई, हमारी सोल्यूशन आई। तो ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन था। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में अपना रूल 4 डिस्कस करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग गाइस।